सीता माता को जब रावण जो है पुष्पक विमान से उठा के ले जाता है तो वो अपने आभूषण फेंकती हैं, तो जब उन्होंने सब घर पे ही छोड़ दिया था तो आभूषण फेंकेगा? वो आभूषण उनको अनुसुईया माँ ने दिया। क्या वेदवती ही सीता थी? रावण के मन में ये शंका उत्पन्न हुई है, पर वो वेदवती कौन है और क्यों रावण के मन में ये शंका उत्पन्न हुई है, इसकी कथा उत्तरकांड में मिलती है। देखा जाए तो रावण को बहुत सारे मृत्यु के लोगों ने श्राप दे दिए थे। किसका श्राप जो है लगा? रावण जिस श्राप से डरा है वो तो पुंजिक स्थला वाला श्राप है जो ब्रह्मा जी ने दिया। क्या हनुमान जी का स्वरूप जो था वो वानर जैसे उनको कहा जाता है तो बंदर जैसा था? मैं तो यही समझती हूँ कि वो लोग ही थे, वनवासी थे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब वानर का जो डेफिनेशन वाल्मीकि जी देते हैं ना, भले वो कपि कहते हैं, वानर कहते हैं, सब है, वो कहते हैं वानरः वनचारिणः। क्या श्री राम जी के वंशजों ने में से किसी ने महाभारत में युद्ध में हिस्सा लिया था? उन्होंने भाग तो लिया था युद्ध में, किसकी ओर से लिया था आप जानते हैं? दुर्योधन की ओर से। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हमारे इस स्टूडियो में, उनसे आप पहले भी मिल चुके हो। पहले हमने बात की थी महाभारत के बारे में, बहुत पसंद किया आपने, और उसके बाद आपने बहुत सारे और भी सवाल पूछे। टॉपिक ऐसा है ना, रामायण महाभारत या हम जो पुराने समय की बात करते हैं तो सवाल दिमाग में इतने आते हैं कि मानो किन किन चीज़ों के बारे में जान ले, और कोई ऐसा होना चाहिए जो सच्ची बातें बताए, जो ऑथेंटिक बात बताए, जो कहीं से रेफरेंस लेकर बताए, क्योंकि बातें तो सब हवा में आजकल कर ही देते हैं, लेकिन रिलायबल सोर्स होना चाहिए और रेफरेंस जरूर होना चाहिए। तो आज हम स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं रामायण पे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमी गणात्रा जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आज जैसा मैंने कहा कि हम रामायण के बारे में बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने महाभारत के बारे में बात की थी और बहुत पसंद आया था लोगों को, तो हमने सोचा कि क्यों ना रामायण से जुड़ी हुई एक जो है एपिसोड करना चाहिए। तो लोगों से भी पूछा, बहुत सारे लोगों से बात की, और उसके बाद जो सवाल आए हैं वो लेकर हम हाजिर हैं आपके पास। तो पहले आप बताइए कैसे हैं आप? नमस्ते नेहा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वापस मिलकर, और पिछली बार भी मुझे बहुत मज़ा आया था आपसे संवाद करके, क्योंकि मैंने तभी भी आपको कहा था कि आपने ऐसे प्रश्न ढूंढ के निकाले थे जिसका मैंने और पॉडकास्ट पर बात जिसके विषय में नहीं करी थी। तो लुकिंग फॉरवर्ड, बात करते हैं फिर से, और श्री राम के नाम लेने में तो हमेशा तैयार। तो जय श्री राम तो कहेंगे, लेकिन उससे पहले एक हाल ही में हम आगे बढ़े, मैंने एक चीज़ देखी थी, ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि आजकल ना लोग बातें तो सब, बहुत सारे लोग जो है, हर कोई, हर घर में धर्म की बातें होती हैं, लेकिन जहाँ पर धर्म की चीज़ें आती हैं, चाहे हमारे देवी देवताओं की, कहीं अचानक से देखने में आता है कि रोड के साइड पे मूर्ति फेंक दी गई है उनकी, या सफाई नहीं है वहाँ पे रख दी गई है चीज़ें। हाल ही में बुक के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, बेशक वो इंटेंशनली नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ था। क्या आप लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे और सुनेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो? और एक बार वो वाकया भी आप बता दीजिए ताकि लोगों को जिनको नहीं पता वो पता चल जाए। तो हाल ही में ये हुआ कि मैं सुबह को उठी और ट्विटर और इंस्टा पर मेरे मैसेजेस पे मैसेजेस, ऐसे 100 मैसेज, और मुझे लगा हो क्या गया है यहाँ पर। तो मुझे उन्होंने एक क्लिप शेयर करी, क्योंकि ये सारा न्यूज़ में बहुत जो ऑनलाइन पोर्टल होता है ना उसमें वायरल हो गया था कि दिल्ली में जहांगीरपुरी एरिया में कोई तो बिरयानी वाला है, और वो जो पेपर प्लेट्स यूज़ करते हैं, तो पेपर प्लेट, मेरी जो पुस्तक है रामायण अनरावेल्ड, तो वो पेपर प्लेट रामायण अनरावेल्ड के कवर की है, और उसमें जो ना जो मेरा बुक का पिक्चर है, अगर आप उसमें देखेंगे तो बीच में जो पिक्चर है वो श्री राम और रावण के युद्ध का है। वो थाई रामायण की पेंटिंग से मैंने लिया है, और उसके ऊपर वो पेपर प्लेट पे दिख रहा है कि रामायण अनरावेल्ड, और नीचे मेरा नाम भी दिख रहा है। तो लोगों ने जब वो देखा कि ये बिरयानी बिक रही है राम जी के प्लेट पर, तो लोगों को दिक्कत हुई और उन्होंने कंप्लेन करा, और वो जो बिरयानी वाला था उसके साथ लोग मुठभेड़ में उतर गए। फिर पुलिस आई, पुलिस को बताया गया, फिर पुलिस ने उनको बुलाया और पूछा आपके पास कहाँ से ये पेपर प्लेट्स आए। तो हुआ ऐसा, क्योंकि मेरे जो पब्लिशर है, ऑफ कोर्स मैं भी देखकर एकदम भौचक्की रह गई थी कि भाई मेरे पुस्तक का कवर वो प्लेट में क्या कर रहा है, बिरयानी की प्लेट में, है ना। क्योंकि पुस्तक एक तो श्री राम का इमेज, और साथ साथ में पुस्तक, हम पुस्तक को भी सरस्वती का रूप मानते हैं ना, अगर हमसे नीचे गिर गई तो भी हम प्रणाम करते हैं। तो मैंने मेरे जो पब्लिशर है ब्लूम्सबरी, उनसे भी पता करने को कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रिसाइकल्ड पेपर में पुस्तक का कवर चला जाए। तो उन्होंने प्रिंटर से भी बात की, और एक्चुअली अच्छा आपने मुझे ये प्रश्न पूछा नेहा जी,
पुस्तकों की पायरेसी एक बहुत ही बड़ा इशू है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। आप देखिए, पुस्तक जो भी पुस्तक आती है और थोड़ी सी फेमस हो जाती है, तो जैसे एक बात है कि भगवान की दया है, श्री राम की दया है कि पुस्तक इतनी फेमस हुई कि पायरेसी वाले लोगों ने उसे ले ली। तो पर आप देखेंगे कि कितने सारे लोग जो गाड़ी, जो हम हाईवे वगैरह पे होते हैं ना, तो वो प्रिंट्स बेचते हैं और बहुत सस्ते में बेचते हैं। अगर आप देखोगे तो जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होती, वो सारे पायरेटेड कॉपीज होते हैं जो बहुत सस्ते में बिकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी पुस्तक आती है और लोग पसंद करते हैं, कहीं से ना कहीं से उसका प्रिंटेबल वर्जन निकाल के फिर उसे बेचने लगते हैं, जिसके कारण पब्लिशर को, ऑथर को कुछ नहीं मिलता और सस्ते में पुस्तक बिकती है। अब पॉजिटिव देखा जाए तो ये है कि अधिक लोगों तक वो ज्ञान पहुंचता है, पर दूसरी ओर से देखा जाए तो ये चोरी समान है ना। तो जो ये प्रसंग में ऐसा हुआ था कि ऐसा ही कोई जो पायरेसी करते होंगे पुस्तक का, उनके एक्स्ट्रा कवर्स हो गए होंगे जो उन्होंने फिर रिसाइकलिंग के लिए दे दिया होगा, और वो रिसाइकल होकर, क्योंकि जो पेपर प्लेट्स बनती हैं वो तो उसी प्लेट की बनती है, वो बिरयानी वाले तक पहुंच गई होगी। तो हाँ, हमको लगता है कि अपमानजनक बात है ये, पर मुझे ये नहीं लगता है कि कोई इंटेंशनली वो करा गया है। पर हाँ, यहाँ ऐसे पहुंचना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि जो लोगों ने ये देखा और इस बात को पुलिस तक पहुँचाया, वो उनका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पर मैं सबसे कहूँगी कि आप जब पेपर प्लेट वगैरह कुछ लेते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, और जो पेपर प्लेट्स बना रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि आप भी ध्यान रखिए कि इस प्रकार के हमारे देवी देवताओं के जो पिक्चर्स हैं उनको इस तरीके के काम के लिए मत यूज़ करिए। ऑफकोर्स पेपर है, रिसाइकल तो करना पड़ेगा, वो वैसे देखा जाए तो वो भी एक धार्मिक काम है ना, वो वेस्ट करने की बजाय, पर उसे किस रूप में आप रिसाइकल करते हो वो भी थोड़ी ध्यान रखने की बात है। बट हाँ, वो मैं इस प्रकार की पुस्तक की पब्लिसिटी नहीं चाहती थी। लेकिन खैर, राम जी ने आपके पुस्तक से दो फायदा कराया, एक तो ऐसे लोगों को सबक भी मिला, और शायद अब ये देखने के बाद, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमने कहा, जो ये काम करते भी होंगे, रिसाइकिल वाला काम करते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अपने घर में भगवान की मूर्ति लगाकर पूजा करते ही होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हर किसी को। और ये इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि थोड़ी जो है लोगों को एक मैसेज भी मिले कि एक ऑथर जिसके साथ ये हुआ वो क्या सोच रहा है इस बारे में। तो आपकी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है इस चीज को लेकर, आपने इसमें भी अच्छा सोचा, गुस्सा होने के बजाय आपने इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी देखी और आपने लोगों को अच्छा मैसेज दिया। आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा था रामायण के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रामायण में एक ही चीज आती है, वनवास। मैं ये जानना चाहूंगी कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए निकले थे, तो ऐसा कहा जाता है वो जंगलों से होकर जंगल में थे, वो जंगल अभी है कहाँ, मैं ये जानना चाहूंगा अभी के टाइम पे। तो जब उनका वनवास शुरू होता है तो अयोध्या से निकलते हैं और सबसे पहले श्रृंगवेरपुर जाते हैं। वो तमसा नदी पे शुरुआत में रुकते हैं, बट जो बाहर अयोध्या का जो बाउंड्री है उससे बाहर जब निकलते हैं तब पहले श्रृंगवेरपुर जाते हैं। आज भी श्रृंगवेरपुर है जहाँ पर वो गुह से मिले थे, जो उनके मित्र गुह थे ना, उनसे मिले थे। तो वहाँ से वो शुरू होता है, जो आज के उत्तर प्रदेश एरिया में ही आता है। अयोध्या से आप जैसे नीचे आते हैं, फिर वहाँ से गंगा जी को क्रॉस कर कर वो वत्स देश में जाते हैं, जहाँ से उनका एक्चुअल वनवास शुरू होता है, ऐसे कहते हैं। तो वो जो वत्स देश है वो आज का प्रयाग वाला क्षेत्र है, और प्रयाग से आगे जाते जाते तो पहले तो वो चित्रकूट रहते हैं, वो सारी जगहें तो आज भी है ना। फिर चित्रकूट से वो आगे बढ़ते हैं जब वो दंडकारण्य जाते हैं। तो जो दंडकारण्य एरिया आज का अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ वाला, महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया, क्योंकि नासिक, पंचवटी वो सब आता है, और उससे नीचे जो हम्पी, किष्किंधा, जो किष्किंधा का है वो कहते हैं हम्पी का एरिया है वहाँ पर। तो वो पूरा छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र को, आज के महाराष्ट्र को कवर करते हुए आंध्र और कर्नाटक को भी टच करता है। वो पूरा क्षेत्र जो है वो दंडकारण्य। ओके, तो यानी कि ऐसे ही वो जो जिन जगहों से होकर गुजरे थे या जहाँ वनवास किया था वो आज भी हैं, और उनको बस नाम चेंज हो गया है शायद। कहीं कहीं नाम चेंज हो गया, कहीं कहीं तो नाम भी वही है। चित्रकूट है ना, ये सब तो वही के वही नाम है। जनस्थान को आज हम जनस्थान नहीं कहते, वो जो पंचवटी वगैरह जो एरिया है, पर कुछ कुछ तो नाम भी वही है। ओके, ये इसलिए क्योंकि हम शुरुआत में ये जान लिया, लोगों को, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक जो सवाल आता है वो ये आता है, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमने कुछ ना कुछ पहना हुआ है, तो ज्वेलरी देख के मुझे दिमाग में आया कि मैं ज्वेलरी से रिलेटेड सवाल पूछूं। ऐसा कहा जाता है कि जब
सीता माता, राम जी जब ये और लक्ष्मण जी जब वो छोड़ रहे थे, जब वो जा रहे थे वनवास के लिए, तो उन्होंने अपने जितने भी उनके राजसी वस्त्र थे या फिर उनके जो भी गहने थे, आभूषण थे, उन्होंने घर पे छोड़ दिया था। वो लोग एक जोड़े कपड़े में निकले थे। फिर एक चीज आती है कि जब उसको सीता माता को जब रावण जो है पुष्पक विमान से उठा के ले जाता है तो वो अपने आभूषण फेंकती हैं। तो जब उन्होंने सब घर पे ही छोड़ दिया था तो आभूषण फेंके कहाँ से? ये जानना है आपसे कि ये आया कहाँ से। आप एकदम गहरा सोचती हैं, अच्छी बात है। तो इसका उत्तर मैं दूंगी, पर ये जो प्रसंग आपने वो जो वलकल पहनने का है ना, उसके विषय में भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगी। तो होता ऐसा है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ जो हैं वो वनवास के लिए निकल रहे हैं और आखिरी बार अपने पिताजी से, माताओं से वो आशीर्वाद लेकर निकलने वाले हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं, जब मिलते हैं अपने पिताजी से फिर एक बार जाने के लिए, तब कैकेयी माँ जो है वो वलकल मतलब ये जो पेड़ की का बार्क होता है ना, वो उसके कपड़े जो तपस्वी तब पहना करते थे वो लेकर आती हैं और श्री राम को, लक्ष्मण को दे देती हैं। वो लोग तो पहन लेते हैं और सीता माँ को भी देती हैं। अब सीता माँ क्योंकि वो रानी रही हैं और उसके पहले प्रिंसेस रही हैं, है ना, तो उनको समझ ही नहीं आता है कि ये मैं पहनूं कैसे। वो जो कपड़ा है तो वैसे देखने लगती है और इतने सारे लोग उनको देख रहे हैं तो एकदम से ऐसे एम्बैरस सी हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया। उनको शर्म सी आ जाती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो श्री राम जो है वो देखते हैं कि सीता माँ को समझ नहीं आ रहा है कैसे, तो वो उनके पास जाते हैं और उनको पहनने में मदद कराते हैं। तो जो उन्होंने साड़ी पहनी है उसके ऊपर ही पहना देते हैं और वो इतना सुंदर सा उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो एकदम एम्बैरस हो रही है और श्री राम वो देख के तुरंत उनको मदद करने जाते हैं। पर उसके बाद जब ये होता है तो दशरथ राजा अब गुस्सा होते हैं। वो कैकेयी से कहते हैं कि तुमने जो वनवास जो चाहा था वो राम के लिए चाहा था, सीता के लिए नहीं। सीता तो स्वयं जा रहे हैं, तो सीता के लिए तुमने वनवास नहीं चाहा था तो वो क्यों वलकल पहन के जाएगी, वो क्यों तपस्वी के वेश में जाएगी। वो मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ उसको जितनी साड़ियाँ लगेंगी 14 वर्ष के लिए, जितने आभूषण लगेंगे, सब उसके साथ भिजवाऊंगा। और बात ऐसी होती है कि वो सारा उनके साथ वो शुरुआत में तो भिजवाते हैं। अब वो सारा लेके वो वन जा रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता, कहीं तो उन्होंने रख दिया होगा। परंतु जो आभूषण वो किष्किंधा पे गिराते हैं ना, वो जो पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर वो गिराती हैं, वो आभूषण उनको अनुसुईया माँ ने दिया है। तो जब वो चित्रकूट से दंडकारण्य जा रहे हैं तब बीच में अनुसुईया माँ का आश्रम आता है। अत्रि मुनि और अनुसुईया माँ का जो आश्रम आता है वहाँ वो रुकते हैं और उनके बीच वार्तालाप वगैरह होता है। और अनुसुईया माँ सीता माँ की जितनी पतिव्रता है और उनका स्वभाव इतना अच्छा है, उससे बहुत प्रसन्न होती है और वो उनको आशीर्वाद भी देती हैं। और साथ साथ उनके जो आभूषण है जो कभी भी खराब नहीं हो, ऐसे जो आभूषण है वो सीता माँ को देती हैं। तो वो सीता माँ ने पहन लिए और वो आभूषण फिर उनके साथ रहे हैं, जो फिर जाकर वो ऋषिमुख पर्वत पर फेंकती हैं। अच्छा, मतलब कुछ था उनके साथ जो फेंकती हैं। मतलब ऐसे जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जैसे मेरे दिमाग में है वैसे बहुत सारे लोगों के भी कि जब एक जोड़ी कपड़े में निकले थे और बिना किसी चीज़ के निकले थे। लेकिन एक सवाल और है, वो एक जोड़ी कपड़े में नहीं निकले थे कि सीता माँ तो नहीं निकली थी, तो उन्होंने तो नॉर्मल जो कपड़े पहनते होंगे ना शुरुआत में, तो वही पहने थे सारे। अच्छा, एक चीज़ और जानना है, जैसे हाँ हिंदू धर्म में ऐसा होता है ना कि अगर कोई मैरिड लेडी है तो वो तो अपना मंगलसूत्र नहीं उतारती है, तो क्या सीता माता ने मंगलसूत्र उतारा था उस टाइम पे? ऐसा कोई उस समय मंगलसूत्र पहनने की प्रथा थी या नहीं थी हम जानते नहीं है, उसके विषय में लिखा नहीं है। पर अगर पहना होगा तो उतारा डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने कहा दशरथ जी कहते हैं कि वो नहीं उतारेंगी। उन्होंने जो आभूषण पहने वो भी नहीं उतारेंगी, जो कपड़े तपस्वियों के हैं वो भी नहीं पहनेंगी, और उनको जितनी आवश्यकता होगी मैं साथ भेज रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए शायद वो साथ ना भी लेकर गए हो सारा, तो अपने आभूषण तो जो मेन थे वो तो उन्होंने पहन के रखे ही थे। ओके, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अगला सवाल ना इससे है कि क्या वेदवती ही सीता थी और उनके ही श्राप के कारण जो है ये रावण जो है उसकी मृत्यु हुई थी? तो ये जो वेदवती का प्रसंग जो है वो वैसे तो उत्तरकांड में आता है, पर उसका उल्लेख युद्ध कांड में भी आता है। होता ऐसा है कि जब युद्ध शुरू हो गया है और पहली बार जब श्री राम और रावण पहली बार युद्ध में मिलते हैं तो रावण को हरा देते हैं श्री राम, और वो निहत्था हो जाता है। तो जब निहत्था हो जाता है तो श्री राम कहते हैं तुम जाओ, तुमने आज बहुत मेहनत की है तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तुम फिर आ जाना, शस्त्र वस्त्र तुम्हारे पास हो तब वापस आ जाना। तो ये बहुत ही शर्मिंदा हुआ है और वो वापस जाता है। तब उसे लग रहा है ऐसे कि ये जो सीता है ना वो कहीं वो वेदवती का रूप लेके तो नहीं आई है, ये कहीं वेदवती तो नहीं है। तो उसके मन में, रावण के मन में ये शंका उत्पन्न हुई है। पर वो वेदवती कौन है और क्यों रावण के मन में ये शंका उत्पन्न हुई है, इसकी कथा उत्तरकांड में मिलती है। उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है उसमें ऐसा बताया गया है कि
रावण जब उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया है कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता मनुष्य को छोड़ के, तब वो एकदम ही अहंकारी हो गया है। वो जा जाके लोगों को ऐसे युद्ध कर रहा है, जो स्त्री पसंद आए उस पर हाथ डाल रहा है। अब लोगों को बहुत गुस्सा आता है जब मैं ये बात कहती हूँ, पर मैं कहती हूँ आप केवल वाल्मीकि रामायण पढ़िए कि रावण का चरित्र कैसा था, क्योंकि जब मैं ये बात करती हूँ तो लोग कहते हैं अरे पर वो तो शिव भक्त था। ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा अगर उससे आप एक स्त्री की रिस्पेक्ट ना कर सको, उसका आदर ना कर सको, और आप ये समझने लगो कि मैं तो भगवान, मैं चाहूँ उस स्त्री का उपभोग कर सकता हूँ। तो ये रावण का एटीट्यूड है। और ऐसे 3-4 एग्जाम्पल्स तो दिए हुए हैं वाल्मीकि रामायण में। तो उसमें से ये एक जो है वो है वेदवती। वेदवती जंगल में तपस्या कर रही थी, तब रावण उनको देखता है और ये बहुत सुंदर स्त्री है, और जैसी उसकी आदत है वो इनका उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है। पहले तो बहुत प्यार से कहता है, वो मनाने का प्रयत्न करता है। वेदवती कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं हूँ, मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं विष्णु से ब्याह करना चाहती हूँ, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये तो मानता ही नहीं है। वो कहता है ना कि नेवर वॉन्ट्स नो फॉर एन आंसर, कि कभी ना सुन ही नहीं सकता, इसलिए वो उसके केश खींचता है। उससे वेदवती इतनी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है ऐसे तुमने कैसे कर लिया, मैं तो अपना देह त्याग कभी कर रही हूँ, पर मैं तुमको कहती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं वापस आऊँगी, ऐसा वेदवती ने कहा है। तो कुछ लोग तो रावण की को इसलिए शंका आई है कि अच्छा उसने ऐसा कहा था, कहीं यही तो नहीं है कि जो मेरा मृत्यु का कारण बनकर आई है। तो तभी उसे सीता जी के लिए ये लगता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो जो वेदवती है वही फिर अयोनिज, कि बिना ऐसे स्वयं से प्रकट होकर बच्ची थी, और फिर वही फिर जनक जी को जो मिलती हैं, वो वैसे कुछ लोग मानते हैं। अब ये सत्य है कि नहीं है मैं नहीं जानती, परंतु हाँ वेदवती से जुड़ी हुई ये कथा तो है उसमें वाल्मीकि रामायण में, उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड जी। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि रावण जो था उसको स्त्रियों का वो उपभोग करता था। नल जो है कुबेर के बारे में भी एक ऐसी स्टोरी है कि रंभा जो थी उनकी वाइफ थी, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने भी श्राप दिया था। वो भी एक बार जरूर बताइए आप। वाल्मीकि रामायण में 3 ऐसे प्रसंग है, एक तो वेदवती का, दूसरे 2 मैं आपको भी बताती हूँ, पर उसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका रावण ने अपहरण करके वो लेके आता था। कितनी ही स्त्रियां थी, हजारों की संख्या में, उसे जो स्त्री पसंद आई उठा के लेकर आया, ऐसे थी कितनी सारी लंका में। फिर एक बार वहां पहुंच गई तो अब क्या करो ना, सब तो सीता जी जैसे नहीं होती, तो फिर कोई मान भी जाती थी, पर सब लोग उसे श्राप, मतलब वो मन से वो कहते हैं ना हाय दे रहे हैं, वैसे तो वो स्त्रियों ने किया ही है। पर 3 प्रमुख जो एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं, एक तो वो वेदवती वाला है, दूसरा पुंजिक स्थला का है, और तीसरा जो है वो रंभा का है जो आप पूछ रहे हैं। तो रंभा जो है वो नल कुबेर, जो कुबेर के बेटे हैं उनकी बहू है, मतलब कुबेर की बहू है ना, नल कुबेर की पत्नी कुबेर की बहू। कुबेर कौन है? रावण के भाई हैं। तो अगर कुबेर की जो बहू है वो रावण की भी तो बहू हुई ना, बेटी जैसी हुई, बहू हुई एक बार। और रंभा बहुत सुंदर है, तो वो रंभा को देखकर भी काम आसक्त हो जाता है और उस पर जबरदस्ती करने का प्रयत्न करता है। और रंभा उनसे कहती है कि अरे आप संबंध तो देखिए हमारा, आप इस प्रकार कैसे मुझसे बात कर रहे हो। पर वो तो मानता ही नहीं है। इस बात से ऑब्वियसली रंभा बहुत क्रोधित हो जाती है नल कुबेर को ये बात कहती है, और फिर नल कुबेर और रंभा उसको श्राप देते हैं कि इसका जो सर है, अगर ये फिर से किसी स्त्री पर जबरदस्ती करेगा, कई लोग ये कहते हैं कि किसी स्त्री को हाथ लगाएगा, नहीं, हाथ नहीं लगाने की बात है, किसी स्त्री पर जबरदस्ती करेगा तो उसका सर फट जाएगा। यही कथा पुंजिक स्थला के साथ हुई है। तो पुंजिक स्थला भी एक बहुत सुंदर स्त्री है, अप्सरा है कहते हैं। वो कहीं तो जा रही थी और रावण की दृष्टि में पड़ गई, रावण को बहुत अच्छी लग गई, तो फिर से उसने उल्लंघन कर दिया पुंजिक स्थला का। पुंजिक स्थला भी बहुत क्रोधित हुई और वो तो सीधा ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से कहती है कि ऐसे 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 हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका बहुत हो रहा है, अब मैं इसे श्राप दे रहा हूँ कि अगर ये किसी पर ज़बरदस्ती करेगा तो इसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। और ये बात कौन कहता है आपको पता है? किसने ये कथा सुनाई है? ये तो उत्तरकांड की भी नहीं है, ये तो युद्धकांड की कथा है। ये रावण स्वयं सुनाता है। और कब? तो जब हनुमान जी ने तशन दिखा दिया है, लंका को जला दिया है, वो अयोध्या, वो जो अशोक वाटिका है उसका ध्वस्त कर दिया है, ये सब हुआ है ना। और अपना करिश्मा दिखा के चले गए हैं हनुमान जी। तो उनको तो लगा ही नहीं था पहले रावण को कि ऐसे कोई आ भी सकता है लंका के अंदर, पर वो आ गए। तो उसके बाद वो अपने सारे मंत्रियों को बुला के वो बता रहे हैं उनको कि ऐसे मैं सीता को लेकर आया हूँ और मैंने उसे कुछ समय दिया है, मैंने कहा है कि वो स्वयं से मेरा वरण करे, पर वो मान नहीं रही है, ऐसे सब।
तो उनके एक मंत्री है महापार्श्व, वो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं आप रुके क्यों, वो मानेगी नहीं मानेगी आपको क्या, आप तो जैसे कुक्कुट वृत्ति, वो जैसे कहते हैं कि कुक्कुट वृत्ति से आप उसका उपभोग करें, वो माने ना माने आपको जो चाहिए वो ले लो, फिर एक बार आपने उसका उपभोग कर दिया है फिर राम आए तो भी क्या। ऐसे महापार्श्व पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। तब रावण बताते हैं कि एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि मुझ पे ये पुंजिक स्थला के कारण ब्रह्मा जी का श्राप है जिससे मुझे भय है, क्योंकि उसे बाकी किसी का तो भय नहीं है, पर जो वरदान है वो भी ब्रह्मा जी का है ना, इसलिए जो अभी श्राप है वो भी ब्रह्मा जी का, इसलिए वो डर गया है। लोग कहते हैं देखा उसने सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, कितना अच्छा था वो, नहीं सीता माँ को हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अपने जीवन का भय था। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण की है। एक और जो है कहा गया है कि एक रघुवंशी राजा थे अनरण्य, और उनका श्राप भी उनको मिला हुआ था कि उनके जो है उनकी वेदवती के श्राप से कि उन्होंने बोला था कि अगर वो रघुवंशी राजा होंगे, उन्होंने वेदवती ने श्राप दिया था, बोला था कि कोई एक हमारे ही कुल में आएगा, वंश में आएगा और वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वेदवती का तो अलग था, वेदवती ने कहा था मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, अनरण्य कहता है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे वंश के राजा से होगी, ये उन्होंने कहा। तो अनरण्य ने भी कहा, वेदवती ने भी श्राप दिया, यहाँ शूर्पणखा का भी श्राप है, जिसपे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शूर्पणखा ने भी शायद अपने भाई को श्राप दिया। शूर्पणखा ने श्राप नहीं दिया, शूर्पणखा ने गेम किया अपने भाई को, बट श्राप नहीं दिया। ओके, लेकिन उसका पति भी विश्व विजय करने निकला था, लेकिन रावण ने उसको मार दिया, ऐसा कहा जाता है। तो शूर्पणखा का विवाह वो विद्युज्जिह्वा नामक कालकेय का एक युवराज था, जो विद्युज्जिह्वा, उनके साथ शूर्पणखा का विवाह स्वयं रावण ने कराया था, पर उनके बीच लड़ाई हो गई, जो कालकेय और ये जो रावण लंका के बीच जब युद्ध होता है तब रावण के हाथों ही विद्युज्जिह्वा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके हाथों उसकी जो बहन है वो विधवा हो गई है, पर उसके कारण शूर्पणखा ने श्राप दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब ये वाली बात गलत है कि, क्योंकि एक सवाल ये भी था कि शूर्पणखा ने जब उसके पति को मार दिया गया तो उसने श्राप दिया था अपने भाई को। नहीं दिया था, श्राप वाली बात सही नहीं है। हाँ। अच्छा, तो ये ठीक है, इसका हटा दे। तो लेकिन देखा जाए तो रावण को बहुत सारे मृत्यु के लोगों ने श्राप दे दिए थे, किसका श्राप जो है लगा था, ये क्या कुछ बताया गया कि किसका एक्चुअल में श्राप लगा? देखिए नेहा जी, कैसे होता है ना, आज भी आप देखिए, लोग कोई कुछ बुरा कर रहा हो तो बहुतों के साथ बुरा होता है, बहुतों के श्राप लगते हैं। अब इंडिविजुअली शायद किसी में आज ऐसी, या तब भी इतनी सिद्धि नहीं थी कि वो श्राप सही हो, पर जब बहुतों का एक साथ आ जाता है तब तो फिर असर होना ही होना है। वो तो एनर्जी की बात है ना, कि आपके लिए किसी ने इतना बुरा सोच रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, तो वो एक साथ आता है। बट रावण जिस श्राप से डरा है वो तो पुंजिक स्थला वाला श्राप है जो ब्रह्मा जी ने दिया है। अच्छा। जिस बात से वो डरा है तब तक तो उसे कोई पड़ा ही नहीं है, तब तक वो जो कर रहा था वही कर रहा था, पर ब्रह्मा जी का जो श्राप उसे लगा है उससे वो फाइनली डरा है, और उसके बाद से वो जबरदस्ती करना उसने छोड़ दिया है, नहीं तो तब तक तो कितनों के ही उसने किया। क्या जैसे अभी के टाइम पे, क्योंकि हम अभी के टाइम पे वीडियो कर रहे हैं, जैसा भी कहा जाता है कि जैसा आप बता रहे हो, जैसे रामायण में भी है, लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं जैसे रावण जैसे इंसान को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है वो था टैलेंटेड, लेकिन रेपिस्ट बोला जाता है, तो क्या उसको रेपिस्ट बोलना सही है? आप बताइए। 3 तो एग्जाम्पल्स है जहां उसने जबरदस्ती करके उनका उल्लंघन, 2 का तो किया है, 1 का करने का प्रयत्न किया और कितनों को ही उठा के लाया है। आज उसको हम क्या कहेंगे आज के समय में? लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जब बात आती है इन चीजों की तो लोग ऐसे रावण के लिए भी ऐसी चीजें बोलने लगते हैं कि महाज्ञानी था। ठीक है, ज्ञानी था, लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे लोग। बात बताइए, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था जिसको यूएस ने जैसे मारा हम सब जानते हैं, वो स्वयं इंजीनियर था, है ना, वो डिवाउट था, बहुत सादी जिंदगी जीता था, तो उससे क्या होता है? आप में अच्छाई कितनी ही हो, पर अगर आप में ऐसा पापी आपका व्यवहार हो तो क्या? मैं वही कहती हूँ कि जब लोग कहते हैं कि अरे वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो तो शिव भक्त था, पर उसने किया है। वाल्मीकि जी तो ये कह रहे हैं, अब आपको वाल्मीकि जी की बात नहीं माननी तो वो अलग बात है, पर इवन जो शिव भक्ति की बात जो है, जो वाल्मीकि रामायण में आती है, वो पता है कैसे शिव भक्त बना? ऐसे कोई शिव जी के लिए बहुत भक्ति आ गई इसलिए नहीं बना है, वो भी ज़बरदस्ती में है। जो वाल्मीकि रामायण में कथा आती है तो उसमें ऐसा है कि जब उसे वो वरदान मिल गया और वो घूम रहा है, सारे राजाओं को चैलेंज कर रहा है, अपने स्वयं के भाई कुबेर, अच्छा जो लंका, जो हम जो सोने की लंका कहते हैं ना, वो सोने की लंका बसाई किसने, आपको पता है? कुबेर जी ने बसाई है। पर फिर जो इनके मामा नाना हैं,
रावण के, वो इसके कान भरते हैं कि हम बहुत वर्षों पहले तो हम यहाँ रहते थे, तो तुम मांग लो, ठीक है। अच्छा, जब कुबेर जी ने लंका को सेटअप किया तभी राक्षस वहाँ नहीं थे, वो सब चले गए थे। ये उज्जड़ सी ज़मीन को इतना सोनेरी लंका बनाने का काम कुबेर जी ने किया है, पर ये इसने हट कर ली कि मुझे चाहिए, मुझे लंका चाहिए। तो उनके जो पिता है विश्रवा ऋषि हैं बाय द वे, ठीक है, जो रावण के पिता है, वो जाके उनसे हट करने लगता है। तो विश्रवा कुबेर से कहते हैं कि अरे तुम्हारा छोटा भाई है, जाने दो, तुम जाके दूसरा राज्य स्थापित करो कैलाश में, तुम इसको लंका दे दो। तो उस प्रकार से रावण के पास लंका आई है, पुरुषार्थ से नहीं। अच्छा, फिर कुछ तो होता है, और वो जब यहाँ घूम रहा है तब कुबेर के साथ भी वो लड़ाई कर लेता है, और कुबेर तब हिमालय में कैलाश में, तो उनको हरा कर वो घूम रहा है। घूमते घूमते वो कैलाश पहुँचता है और वहाँ वो अंदर जाने का प्रयत्न करता है। तो नंदी जी आकर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, ये शिवजी का क्रीड़ा स्थल है। तो ये तो अहंकार में भरा हुआ है ना। वो कहता है को अयम शिव, ये शिव कौन है? तुम्हारे शिव को मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, ऐसे कैसे मुझे रोक सकते हैं? तो वो चैलेंज ले लेता है वो, और उसमें ये प्रसंग आता है कि वो स्वयं कहता है देखो मैं कैसे हिला देता हूँ, इस शिखर को ही हिला देता हूँ, और उसके लिए वो उठाने का प्रयत्न करता है। पर शिवजी तो शिवजी हैं, तो वो अपना अंगूठा, जो पैरों का अंगूठा है, वो ऐसे दबा देते हैं, और उनके सामने तो किसकी चलती है। तो फिर उसके हाथ दब जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कोई छुटकारा नहीं है। फिर उसके जो मंत्री हैं वो आके कहते हैं तुम शिवजी की स्तुति करो, तो ही कहीं अगर वो माने तो ही तुम फ्री हो सकते हो। तो फिर ज़बरदस्ती में वो शिवजी की स्तुति करने लगता है, और शिवजी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो तो भोले बाबा है ना, तो वो इससे भी प्रसन्न होते हैं कि चलो ये मान गया है, और वो छोड़ देते हैं। पर क्योंकि वो इतना उसने रुदन किया है और इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के कारण प्रकृति के दूसरे जो प्राणी हैं वो भी रुदन करने लगते हैं। तो उसको संस्कृत में राव कहते हैं, जो शब्द है वो राव, रव, कि वो आवाज़ से, कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना, रोना, उसके कारण उसका नाम रावण हुआ है। पहले तो उसका नाम दशग्रीव है, दशानन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये कहानी भी जो है ये वाल्मीकि रामायण में है कि इस प्रकार वो शिव भक्त बनता है, कोई प्रेम के कारण नहीं। और किसी भी कारण तुम्हारी भक्ति का फायदा क्या अगर वो तुम्हें अच्छा मनुष्य ना बना पाए, है ना। तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो शिव भक्त है। अरे पर उसने ऐसा किया है, अब आप बोलो ना, उसने किया है, आप उसके कारण मानना नहीं चाहो तो अब कोई क्या कर सकता है। लेकिन उसका नाम मतलब रावण नहीं था, दशग्रीव था। दशग्रीव। इस प्रसंग के बाद उसको फिर रावण की जो उपाधि है, जो रावण का नाम है, उपाधि नहीं नाम, वो शिवजी ने दिया है कि तुम रावण नाम से प्रसिद्ध होगे। ओके भोले बाबा क्या क्या दे देते हैं। ये भी उत्तरकांड से आता है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये कथा। एक और चीज, जैसे कैलाश की बात हो रही थी, तो एक ये भी चीज सुनने में आती है कि जब वो कैलाश पर गया तो वहां नंदी महाराज दिखे, उनको देखकर, उनके बनावट को देखकर उसने उनका मजाक बनाया। तो नंदी महाराज ने भी इसको श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु का कारण जो है, विनाश का कारण एक जानवर मेरे जैसा दिखने वाला कोई वानर, मतलब हाँ वो ये कहता है बनेगा। तो ये तभी हुआ है क्योंकि जब नंदी जी उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तो ये कह रहा है ना को अयम रावण, को अयम शिव, ये शिव कौन है, और वो इनकी भी मजाक उड़ाता है। उसी समय वो उनकी मजाक उड़ाता है और नंदी जी उनको श्राप देते हैं। तो एक अगला सवाल हमारा हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है कि क्या हनुमान जी का स्वरूप जो था वो वानर जैसे उनको कहा जाता है, तो बंदर जैसा था या किस तरीके के वो दिखते थे? वानर मतलब बंदर, तो कैसा उनका स्वरूप था? देखिए मैं इसमें कैसे मानती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप वाल्मीकि रामायण में जितने भी वानर हैं उनका आप डिस्क्रिप्शन देखो, कि उनके किष्किंधा का डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ो, जैसी उनकी बोली है, जैसा उनका रहन सहन है। इनफैक्ट जब पहली बार हनुमान जी और श्री राम का जब पहली बार वो मिलते हैं किष्किंधा में, क्योंकि मतलब ऋषिमुख पर्वत पर पंपा सरोवर के पास सीता जी का अपहरण हो गया है, और कबंध इनको बताता है कि भाई आपको अगर मदद चाहिए, सहयोग चाहिए सीता जी को ढूंढने में, तो आप ऋषिमुख पर्वत जाइए, वहाँ पे सुग्रीव है। तो ढूंढते ढूंढते वो वहाँ जा रहे हैं, तब पहली बार हनुमान जी और श्री राम मिलते हैं। तो जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी बात रखी थी वो सुनकर श्री राम इतने प्रभावित होते हैं, और वो कहते हैं कि जिसने भी तीनों वेदों का अध्ययन ना किया हो, ऋग, साम और यजुर, उनकी वाणी ऐसी हो ही नहीं सकती। और उनकी वाणी में कितना व्याकरण कितना शुद्ध है, ये सब वो कह रहे हैं। अब कोई वानर तो ऐसे नहीं बोल सकता ना। उसका मतलब क्या है? मैं तो यही समझती हूँ कि वो लोग ही थे, वनवासी थे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब वानर का जो डेफिनेशन वाल्मीकि जी देते हैं ना, भले वो कपि कहते हैं, वानर कहते हैं, सब है, वो कहते हैं वानरः वनचारिणः,
जो वन में चरते हैं, जो वन में रहते हैं, जो आज हम कहते हैं ना कि वनवासी, उस प्रकार की उनकी उस प्रकार के वो रहे होंगे उस समय। और जब वो वनवासी होता है ना, आज भी आप देखिए, जो अगर अमेज़न वगैरह में आप देखो तो कुछ कुछ वनवासी हैं, आज भी हैं। वो जो कपड़े हैं ना, वो भी कैसे पहनेंगे कि वहाँ के प्राणियों में, जंगल में वो कैमोफ्लेज हो जाए, उस प्रकार के उनके होते हैं। सींग पहनेंगे वो, इस प्रकार का उनकी वेशभूषा होती है। और क्योंकि वो ऐसी प्रकृति में रहते हैं तो उनमें बल भी बहुत होता है। तो मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि ये, मैं उसे वनचारी के रूप में देखती हूँ, कि वनवासी के रूप में देखती हूँ, जो हमसे कोई अलग नहीं थे, वो मनुष्य ही थे, पर वो उस जाति, मतलब उस स्पीशीज़ के थे, रादर कि वो स्पीशीज़ इज द रॉन्ग वर्ड, उस ट्राइब के थे जो वन में रहते थे। मैं उसे ऐसे मानती हूँ। इसीलिए शायद लोगों ने ये सवाल भी पूछा। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जैसे हनुमान जी तो बंदर जैसे थे एकदम, या वानर जैसे थे, तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होंगे जितना। अगेन आप देखिए कि आप जस्ट गूगल करिए, अमेज़न या अफ्रीका के जो ट्राइब्स हैं, जो आज भी एकदम घने जंगल में रह रहे हैं, जो ये रिसर्च लोग जो जाते हैं ना, वो जाके उनके पिक्चर्स लेते हैं, वो कैसे दिखते हैं आप देखिए, आप आपकी स्क्रीन पे डालिएगा, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, फिर आप देखिए कि आप क्या कहते हो। तो पॉसिबल है वैसे फीचर्स भी हो, है ना, और वो फीचर्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इसके कारण शायद उनको वानर भी कहा होगा। बट जैसे मैंने कहा कि वाल्मीकि जो डेफिनेशन करते हैं वो वानरः वनचारिणः ऐसा करते हैं। और मुझे लगता है जैसे आप और बाकी लोग खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आने वाले समय में पता चल जाएगा क्योंकि डिकोड आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग डिकोड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हनुमान जी से, क्योंकि उनका नाम लेते ही एनर्जी आ जाती है, तो मैं एक और सवाल उनसे जुड़ा हुआ पूछूंगी। हाल ही में कहीं पढ़ रही थी तो एक सवाल मेरे सामने आया था, मतलब किसी ने लिखा हुआ था कि अभी भी श्रीलंका में उनके वंशज रहते हैं हनुमान जी के, जो उनके पास 41 साल में आते हैं और उनको दर्शन देते हैं, और वो लोग बहुत ही दुनिया से कट के रहते हैं। के वंशज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जो भी रेफरेंस दे रही हूँ ना आपको, या जो मैंने पुस्तक में भी, रामायण अनरावल्ड जो मेरी इंग्लिश की है, या रामायण का अनावरण जो हिंदी में भी आ गई है अब, मैं जो भी संदर्भ लेती हूँ, मैं केवल वाल्मीकि रामायण से लेती हूँ। तो वाल्मीकि रामायण में उनके विवाह का, उनके वंशज का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मैं बीच में मैं जकार्ता में कुछ समय रही हूँ, और जकार्ता मतलब जो जावा एरिया है, जहाँ आज भी हमारे मंदिरों के अवशेष वगैरह मिल जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में एक डिस्क्रिप्शन आता है कि जब सुग्रीव अपने वानर सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजता है सीता जी को ढूंढने के लिए, तब एक जो ग्रुप है उसे वो पूर्व दिशा की ओर भेजता है। पूर्व दिशा मतलब अगर आज भी देखो तो इंडोनेशिया वो सारा आ जाता है ना, वो पूरा एरिया। तो वो कहता है कि मैं तुमको यवत द्वीप, तुम जाओगे, वो यवत द्वीप पे ऐसा है, फिर वहाँ सुवर्ण द्वीप, ऐसे सब वो बात करते हैं। वो यवत द्वीप आज भी उसको तो जावा जो बोलते हैं, आज वो जावा वाले स्वयं को यवत द्वीप से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम तो वही हैं। सुवर्ण द्वीप वगैरह, वो सुमत्रा जो वहाँ का एरिया है, उसे वो मानते हैं। और वहाँ के लोग स्वयं आज तो, जबकि वो मुस्लिम हो गए हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कि हम तो सुग्रीव के वंशज हैं। ये बात ज़रूर वो कहते हैं आज भी, क्योंकि सुग्रीव के मतलब जो वानर सेना जो आपकी आई थी, जो यहाँ ढूंढने आए थे, उसमें कुछ लोग यहीं बस गए, और बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं फिर वहाँ जो वो थे, जो वानर थे, जो वनवासी थे, वहाँ की स्त्रियों के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। तो ये बात मुझे किसी जावा वाले ने बताई कि हम तो आज भी मानते हैं कि हमारे में से बहुत सारे जो हैं वो आपके वानरों के वंशज हैं, ये वो मानते हैं। ओके, मतलब अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये भी मैंने कहीं पढ़ा ही था कि वो बोलते हैं जो श्रीलंका वाले लोग हैं वो एकदम दुनिया से हटके रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, और कहते हैं कि हर 41 ईयर्स में एक बार हनुमान जी आते हैं उनको। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो आप जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे रिसर्च के बाद पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि श्री राम जी की बात कर रहे हैं हम, तो श्री राम जी के वंशजों ने में से किसी ने महाभारत में युद्ध में हिस्सा लिया था। बृहद्बल नाम है, वो जो कौशल के राजा होते हैं उस समय, और उन्होंने भाग तो लिया था युद्ध में। किसकी ओर से लिया था आप जानते हैं? दुर्योधन की ओर से। दुर्योधन की ओर से उन्होंने युद्ध में भाग लिया था, और उनकी मृत्यु अभिमन्यु के हाथों होती है। जब चक्रव्यूह रचा गया है, तब जब अंदर जा रहे हैं अभिमन्यु, तब बृहद्बल की मृत्यु होती है अभिमन्यु के हाथों। ओके, यानी कि लिया था और उनका नाम बृहद्बल था। अच्छा, राम सेतु के बारे में एक सवाल, बहुत सारी बोला ना, ये ऐसा टॉपिक है जब कोई बताने वाला और ऐसा लगे कि जो सच बता रहा है, सही बता रहा है, उसे सवाल पूछते जाने का मन ही करते रहता है। तो एक और सवाल राम सेतु से जुड़ा हुआ
कि राम सेतु को बनाने में टोटल जो है 5 दिन का टाइम लगा था। ये जो पुल था ये 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। तो क्या इतना लंबा चौड़ा पुल जो है वो 5 दिन में बना पाना पॉसिबल था? तो हम ये नहीं जानते कि जो वानरों की संख्या थी वो कितनी थी, पहली बात तो। अच्छा, अब जो मान्यता है उसमें तो हम ये कहते हैं ना कि पत्थर फेंके और श्री राम नाम के पत्थर थे और वो तैर गए। और मैं जब कहती हूँ कि नहीं वो एक इंजीनियरिंग मार्वल था, वाल्मीकि जी ने तो कहा है कि ये इंजीनियरिंग मार्वल था। नील भी नहीं, जो नल है उन्होंने ये बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जो पेड़ों की जो स्कंध होते हैं, वो सबको लेकर उनको बंधवा कर वगैरह लंबा सा पुल निर्माण करा। तो मतलब जो वाल्मीकि रामायण की वाक्य है कि उस प्रकार वो पुल बना है। अब वो पुल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? वो पर्वत, वो जो पत्थर है, जो पेड़ के स्कंध हैं वगैरह, वो चाहिए होगा। और उसके अलावा लोग चाहिए होंगे जो वो उखाड़ उखाड़ के लेकर आए और वो डाल पाए। तो वानरों की संख्या कितनी थी ये हम नहीं जानते, पर बहुत रही होगी। अगर उतनी रही होगी, और उनकी शक्ति तो है ही, बिकॉज वो इतने बड़े शिखर को उठा ले और पेड़ों को उठा ले, तो आप सोच सकते हो कि उनका सामर्थ्य कितना था, है ना। दूसरी बात यह है कि आज एक मान्यता है कि जो 1 योजन मतलब 12-13 किलोमीटर, पर उस समय वो उतना ही था कि नहीं ये भी हम नहीं जानते। तो कई बार ना ये एक्चुअल डिस्टेंस वगैरह पता करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि योजन आज हम जो समझ रहे हैं वही उनका डेफिनेशन था क्या, ये नहीं पता। तो वो एक्चुअली कितना लंबा था ये नहीं मालूम, पर जितना भी था वो उन्होंने 5 दिनों में किया था। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जो नल जो है वो देवताओं के शिल्पी यानी इंजीनियर विश्वकर्मा जी के पुत्र थे, औरस पुत्र थे, ऐसे कहा जाता है। जैसे हनुमान जी वायुदेव के औरस पुत्र हैं, वैसे वो विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं। ये औरस पुत्र क्या होता है ये भी थोड़ा बताइए। पुत्र तो सुना है, ये वर्ड पहली बार आया। हमारे जो इतिहास के ग्रंथ है ना, उसमें कैसे कहा जाता है कि पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, कि जो हुआ तो था पर थोड़े थोड़े मेटाफॉर्स भी हैं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ कथाएं भी हैं। और दोनों महाभारत और रामायण में ना एक अंश अवतरण पर्व ऐसे आता है कि एक चैप्टर आता है जो अंश अवतरण। तो हम कहते हैं कि जब विष्णु जी या कोई भी भगवान जब अवतार ले रहे हैं तो वो अकेले नहीं लेते, उनके साथ सारे देवताओं अपने अंश रूप में कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे हनुमान जी हैं वो वायुदेव का अंश है, लोग रुद्र का अंश कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में रुद्र की बात नहीं है, उसमें वायुदेव की बात है कि वो उनके पुत्र हैं। उसी प्रकार विश्वकर्मा के जो हैं वो ये नल है। उसी प्रकार इंद्र के, बृहस्पति के, सूर्य के, ये सबके अंश आते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अगर कोई महान काम करना हो ना, वैसे भी हम तो कहते हैं ना कि हम ब्रह्मास्मि, हम सब में वो दैवी तत्व है, उनमें भी था। और अगर वो दैवी तत्व आप जागृत करो तो आपका, और सामर्थ्य आपका समझो, तो फिर आप जो आप में तत्व है वो उस प्रकार आप कर ही पाओगे। तो वो उन सबको किसी ना किसी देवता का पुत्र माना जाता है। तो उसे अब इसके लिए एक कहानी है जो हमें हनुमान जी के लिए बताई गई है, पर उससे आप समझ सकते हो कि औरों का कदाचित ऐसा रहा होगा। औरस पुत्र मतलब जो उनसे आए हैं, बहुत सिंपली उनसे जो आए हैं। हाँ, तो हनुमान जी के लिए वाल्मीकि रामायण में कथा और पुराणों में उस कथा का थोड़ा सा अलग है। जो पुराणों की कथा है उसमें ऐसा है कि केसरी और अंजना जो उनके माता पिता हैं वो बहुत तपस्या करते हैं वायुदेव की, और वायुदेव प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके पुत्र का जन्म होता है। वो कहते हैं कि मेरे गुणों का पुत्र अवतरित होगा, और उससे हनुमान जी, और इसीलिए वायुपुत्र। इसमें ऐसी कथा आती है कि अंजना अत्यंत सुंदर है और वायुदेव उनको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको पाने की कामना करते हैं। बट अंजना तो गुस्सा हो जाती है जब ये प्रपोजल लेके जाते हैं उनके पास तब, और वो नहीं मानती। फिर वायुदेव कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो पुत्र तुम्हारा होगा वो मेरे गुणों का होगा, वो अत्यंत बलशाली होगा, उसकी गति का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। और इसलिए फिर अंजना मानती है, और उनसे फिर जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो हनुमान जी है। तो ये कथा भी आती है वाल्मीकि रामायण। पुराणों में उसको ऐसे कहा गया है कि वो उनकी तपस्या कर रहे थे। ओके कितनी चीज़ें हैं जो जानने को मिलती हैं। एक चीज़ और, मैंने जब सीरियल देखती थी, मैं रामायण छोटी थी, मुझे याद है आज भी, तो जब रावण जो है सीता माता की तरफ बढ़ता है, वो अशोक वाटिका में बैठी होती है नीचे, और वो बढ़ता है उनकी तरफ टच करने के लिए, तो अचानक से एक हाँ वो उठाती है और घास उठा के ऐसे बोलती है कि, तो उस घास से ऐसा क्या था कि मतलब वो डर गया, क्योंकि वो पीछे डरा तो वो श्राप के कारण है, इसलिए वो जबरदस्ती तो करने वाला नहीं था।
पर वो जब आता है तो वापस वो सीता जी को ऐसे ललचाने का प्रयत्न करता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुमको ये दे दूंगा, तो मैं तुमको वो दे दूंगा, पिबस्व विहरस्व, चाहे वैसे तुम घूम पाओगी, चाहे ऐसा खा पाओगी, पियो पाओगी, वगैरह वगैरह, और उनके पास जाने का वो प्रयत्न करता है। तो इसलिए वो डिस्टेंस कर देती है कि यहाँ इससे ज़्यादा और तुम पास मत आओ। पर उसका कोई मतलब, अब जिनको देखना है उसमें बहुत सारे निमित्त वो देख पाते हैं, बट वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई निमित्त नहीं है, सिर्फ वो, क्योंकि और कुछ है नहीं ना उसके पास, उनके पास और कुछ भी नहीं है सीता माँ के पास कि ये करने के लिए, तो आप कैसे डिस्टेंस करो। तो उसी का सही, पर उसमें घास से ज़्यादा सीता जी के एटीट्यूड की बात है कि इतना समय उनको अशोक वाटिका में हो गया है, वो उपवास कर रही हैं, वो बहुत क्रुश हो गई हैं, बहुत मलिन है, पर फिर भी जो मानसिक उनकी जो शक्ति है वो इतनी भी कम नहीं हुई है, वो बिल्कुल अडिग रही हैं। और वो जो स्ट्रेंथ है ना उनका, कि जब वो तृण निकाल के ऐसे करती है कि वो तृण से उनके बीच तृण से अंतर करती हैं, वो उसमें वो शक्ति दिखती है कि वो एटीट्यूड उनका उस समय भी कैसा है। यानी मेन जो वो था वो एटीट्यूड था, वो घास का कोई, ऐसा मैं समझती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब लोग तो फिर बहुत कहते हैं वो तृण ही वेपन जैसा था वगैरह। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ दिया नहीं है, जिसको जो समझना है फिर वो श्रद्धा की बात है। लेकिन हम तो वाल्मीकि रामायण को ही मानते, तो इसीलिए हम उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रहे। एक और चीज़, रावण के बारे में सब बहुत बात करते हैं, उनकी वाइफ के बारे में जो है कम बात होती है, तो रावण के मर जाने के बाद से उनकी वाइफ का क्या हुआ आगे, ये जानना चाहूँगी। उनके लाइफ का क्या हुआ ये पता नहीं चलता है, बट आई एम श्योर वो वहीं रही होंगी लंका में। बहुत सारी कहानियां जो उनके बारे में कही जाती है कि विभीषण के साथ उसका ब्याह हो गया वगैरह, हम जानते नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी उस विषय में कुछ कहते नहीं है। उनका तो बहुत लिमिटेड उद्देश्य है ना कि श्री राम की कथा कहे, रामायण की बात कहे, है ना। अब मंदोदरी का क्या होता है वो हम नहीं जानते, पर वो लंका ही रही होगी, लंका रही होगी। और विभीषण तो अच्छे राजा थे ही, तो वो अकेली तो नहीं है ना, कितनी सारी, जैसे कुंभकर्ण की जो बीवी है, मेघनाद की बीवी हैं, सभी तो वहीं थे, तो वो सब वहीं रह रहे होंगे। क्या होगा, जैसे दुर्योधन, महाभारत में दुर्योधन और सारे कौरवों की जो पत्नियां थी वो कहाँ, वो तो युधिष्ठिर के राज में महल में ही रहती थी, वैसा ही उनके साथ भी हुआ होगा। पर मंदोदरी को लेके एक प्रसंग है जो अधिकतर नई बात होती, और मैंने खास करके वो प्रसंग मेरे पुस्तक में भी लिखा है, बिकॉज कई बार लोग ये कहते हैं ना कि अरे रावण, जब रावण का जो महिमा मंडन होता है कि देखो उसने तो सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, पति हो तो रावण जैसा, उसने तो सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, और श्री राम ने देखो क्या कर लिया, उनको छोड़ दिया, ऐसी सब बातें होती है। पर वो कैसा पति था इसका निर्णय हम कैसे करेंगे, वो तो मंदोदरी को पूछना पड़ेगा आपको कि वो कैसा पति था। और मंदोदरी से पूछा भले किसी ने नहीं है, पर जब रावण की मृत्यु होती है ना, तब मंदोदरी विलाप कर रही हैं, उदास है, नेचुरली उनके सारे बच्चे भी मर गए हैं, पति भी अब मर गए हैं, तो अब क्या करो। तो वो आती है, रो रही है वो, और रावण के शव को देखकर वो ऐसे नहीं कहती कि अरे रे रे श्री राम ने ये क्या कर दिया, क्यों मेरे पति को मार दिया, कुछ नहीं। वो ये कहती है कि आपने जो कर्म किया था, रावण को उद्देश्य ये करके कि आपने जो कर्म किया था उसका फल तो यही होना था, जो पाप करेगा उसका अंत तो ऐसा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो आपको तो आपके कर्म का फल ही मिला है, ये कह रही है वो, कि आपको तो आपके कर्म के फल ही मिला है। मैं तो ये नहीं जानती कि सीता जो इतनी पतिव्रता है, उसको जब उठा के लेकर आए तो उसके तेज से ही कैसे आप भस्म नहीं हो गए, इतने टाइम जिए कैसे। फिर वो कहती है कि एक समय था जब आपने तीनों लोकों पर विजय पाई। देखिए उसने तपस्या करी, तपस्या करने के लिए आपको अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा संतुलन रखना पड़ता है। कोई भी सिद्धि आप पाओ, आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, बहुत सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन रखना पड़ता है। वो सब आपने किया, आपने आपकी इंद्रियों को जीत लिया, और आपकी इंद्रियों को जीतकर आपने तीनों लोकों पर विजय हासिल की। वो जो इंद्रियां हैं ना, उन्होंने आपके इस वैर को याद रखा और वो आप पर विजयी हो गई। बेसिकली वो कह रही हैं कि आप आपके इंद्रियों के दास बन गए, आप काम आसक्त बन गए, आप क्रोध में आ गए, आप अहंकारी हो गए। तो जब ऐसा होगा, जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में आप आ जाओगे और अपने इंद्रियों के दास बन जाओगे, इंद्रियों के दास बनने से क्या होता है कि आपकी जो विवेक बुद्धि होती है ना, वो नाश हो जाती है। वो जो कृष्ण कहते हैं ना कि वो उनका पूरा जो श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामो कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम।
स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि ये जो काम क्रोध है ना, उससे क्या होता है, आपकी बुद्धि नाश हो जाती है। और एक बार बुद्धि नाश हो गया, बुद्धि नाश होना मतलब कि आप गलत निर्णय लेने लगते हो। आपको लोग अच्छी सलाह दे रहे हैं, वो भी आपको माननी नहीं है, आपको लगता है आपको सब पता है, और वो बुद्धि नाश होगा तब आपका पतन होना ही होना है। ये बात जो कृष्ण ने कही थी, यही बात मंदोदरी कह रही है कि क्योंकि आप ऐसे अपने इंद्रियों के दास बन गए, आपकी बुद्धि नाश हो गई और आपका ये पतन हो गया। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? ये बात मंदोदरी कहती है। पर एक स्त्री में इतनी समझ होना, इतना दुख झेल कर भी, अपने बच्चों को, अपने पति की मृत्यु देखकर भी इतना संतुलित भाव होना, वो तो स्त्री महान ही है, और इसलिए मंदोदरी महान है। इसीलिए और लोग अक्सर जब भी रामायण की चर्चा होती है ना, लोग राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान, रावण ऐसे बात कर लेते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात जल्दी नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या उनकी भी चर्चा की गई है वाल्मीकि रामायण में, तो आपने बताया कि है, उनके बारे में भी ये बात की गई है। एक और चीज़ जो बहुत ही फेमस है, और शायद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कितना सच है। जब हम देखते थे टीवी पे, तो ऐसा आता था कि जब रावण मर रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम इसके सिर की तरफ क्यों खड़े हो, तुम उसके पैर की तरफ जाके खड़े हो, वो बहुत ज्ञानी है। तो क्या ये बात सच है? वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई बात की गई है, या ये ऐसे ही? आपको लगता है जो पुरुष इतनी स्त्रियों का जिसने उल्लंघन किया है, उसके लिए श्री राम ऐसा कहेंगे? आप सोचो। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ये हालांकि लोगों ने टीवी पे देख के ऐसा, क्योंकि अक्सर जब भी रामायण की बात होती है ना, और जहाँ रावण की चर्चा हो जाए, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं नहीं नहीं, वो तो इतना ज्ञानी था कि राम जी ने खुद कहा कि जाओ उसके पैरों के पास खड़े हो जाओ, वो ज्ञानी पुरुष है। वाल्मीकि जी के रामायण में वाल्मीकि जी ऐसा कुछ भी नहीं कहते राम जी को करते, क्योंकि वो तो तुरंत जैसे ही वो जो युद्ध हो रहा है उसमें जब वो जो अस्त्र मारते हैं श्री राम रावण को, उसके छाती में जब मारते हैं, तब वो तुरंत मर जाता है। छाती में या नाभि में? वाल्मीकि रामायण के अनुसार छाती में। ये भी देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं उसकी नाभि में मारते हैं वो, क्योंकि उसमें अमृत कलश है। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बट जहां भी मारा हो, है ना, जहां पर भी मारा है वो तुरंत मर गया है। तो कोई स्कोप ही नहीं है कि पैरों के पास क्यों नहीं खड़े हो, सर के पास क्यों खड़े हो। इनफैक्ट कहीं कहीं तो ये भी कुछ जो रामायण के रिटेलिंग्स है उसमें तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा अरे जाओ जाओ लक्ष्मण, उनसे जाके ज्ञान हासिल करो, है ना। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये प्रसंग जो है वो हम देखते हैं महाभारत में, जब युधिष्ठिर भीष्म से ले रहे हैं, बट भीष्म का क्या कैरेक्टर है, रावण का क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर ही नहीं है, तो क्यों उससे? और पहली बात तो वो जीवित ही नहीं है कोई ज्ञान बांटने के लिए भी, तो ये प्रसंग भी वाल्मीकि रामायण से नहीं है। बाकी जैसी जिसकी श्रद्धा। हाँ, ये बात एक बार फिर से हम क्लियर कर दें, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सभी को बता दें कि हम जब भी रामायण की बात करते हैं, यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है, वो सारे रेफरेंसेस जो है आपको वाल्मीकि रामायण से दिए जाते हैं, और सारी बातें जो है हम वहीं से लेते हैं। और मेरी जो पुस्तक है रामायण अनरावल या रामायण का अनावरण, उसके एंड में मैं ये जो भी बात कह रही हूँ ना, मैंने उसका श्लोक संदर्भ दिया है कि आपको वाल्मीकि रामायण में कहाँ कहाँ पर ये उल्लेख आता है। पर रामायण के बहुत सारे वर्जन्स आज हो गए हैं, और जिसको जो अच्छा लगता है उस पर वो बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो है वो तो तुलसी रामायण है, और वो तो तुलसीदास जी के भक्ति भाव उसमें हमें दिखता है। तो क्या वो वैलिड नहीं है? नहीं, वैलिड है। मैं किसी भी रामायण को कैंसिल नहीं कर रही हूँ, परंतु जो इतिहास है, जो श्री राम के विषय में जो सबसे पहला स्रोत जो है वो तो वाल्मीकि जी का ही है। बाकी सारे जो हैं वो वाल्मीकि जी को ही आदि कवि मानते हैं, तुलसीदास जी भी मानते हैं, कंब जी भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो आदि कवि जिनसे हमें ये इतिहास आया है वो तो वाल्मीकि जी ही है। तो जिसको जो मानना है अपनी भावना से माने, कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा है, आपको जो मानना है मानिए। पर अगर ऐतिहासिक दृष्टि से आपको देखना होगा कि ये हुआ था कि नहीं, तो आपको सबसे पहले वाल्मीकि रामायण का संदर्भ लेना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना वो स्रोत ही है जहाँ से सबको, चाहे जितने भी राइटर्स ने लिखी हो, जितने भी लोगों ने लिख दिया हो, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि आपने भी वहां से ही लिया है, सब चीजें आप वहीं से ले रहे हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिक्स, फिर अपना परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा, और उसको जो उन्हें लगता है कि उनके समय अनुसार जो सही हो उस हिसाब से वो कर देते हैं। तो थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी सारे ऑथर्स लेते हैं। ठीक है, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रही, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है या नहीं है वो देखना होगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि रावण की मृत्यु हो गई, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि तुरंत मृत्यु हो गई। कोई और कह रहा है कि नहीं नहीं,
लक्ष्मण जी को भेजा गया रावण से ज्ञान लेने के लिए, तो ये वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, तो फिर आप किसे सही मानोगे? मैं वाल्मीकि रामायण को मानूंगी, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग भी जितना, क्योंकि आजकल क्या होता है, रिसर्च होता है, लोग पुराने समय में जानना चाहते हैं, तो जो रिसर्च हुआ, जैसे राम सेतु पुल के लिए रिसर्च हुआ, मुझे लगता है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि सबसे शुरुआत जब वही है तो लोग उसी को रेफरेंस मानते हैं। तो ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा, बाकी हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि विद रेफरेंस आपको सारी जानकारी दी जाए। जाते जाते एक और जो है मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बेस्ड था कि मतलब हम लोगों को ऐसा लगा कि ये सवाल पूछ लेना चाहिए कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद आने वाला पहला अक्षर है। तो क्या ये सच है कि ये जो है ये सार है महाकाव्य का? ये कितना सही, इसको कहना सही रहेगा? ये सार है रामायण का, ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है उसका वो जो प्रार्थना जो है वो तो बुद्धि को आपके संदर्भ में है ना, कि आपकी बुद्धि प्रज्वलित हो। तो सार तो ऑफ कोर्स सब में विवेक बुद्धि, तो इवेंचुअली सारे इतिहास का भी वही सार है। परंतु ये जो 24,000 का जो पहला लेके जो कहता है ना, वो तो होता है, क्योंकि जो पहला श्लोक है वही है तपस्वाध्याय निरतः, तो तत्सवितुर वरेण्यम हम कहते हैं ना, तो वो त तो है ही, और वो तो आता है कि मतलब एक एक है, वो संभाव आ गया। अब वो इंटेंशनल था या वो हो गया मैं नहीं जानती, बट कहते तो हैं कि पूरे गायत्री मंत्र उसमें आया हुआ है। यानी इस बात में इतनी सच्चाई तो है। अब मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, वो तत् वाला है, पर ये लोग कहते हैं, मैंने चेक नहीं किया है, पर मैं उसको मतलब मैं ये नहीं कहती कि पक्के से नहीं है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, बट लोग कहते हैं ज़रूर इस बात को। आपकी सबसे अच्छी बात यही है कि जब तक आप खुद श्योर नहीं होती हैं, आप किसी बात को पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कहती, आप कहती मैंने नहीं कहा, और जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम कोशिश भी यही करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब बात धर्म की आती है, बात जब जानकारी की आती है, तो जैसा मैंने कहा, आज जो एक की वीडियो ही सिर्फ नहीं है जो लोग बना देते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग उन वीडियोस को देखते हैं और वही जानकारी लेके फिर 10 लोगों को पास करते हैं। वो सलमान खान की मूवी थी ना, तुम 3 की मदद करो, वो 3 की मदद करेगा। तो नॉलेज भी ऐसे ही है, आप देखते हो फिर आप 3 को या 10 को आप बताते हो। तो इसीलिए हमारी तो कोशिश यही होती है कि जितनी जानकारी हम अपने गेस्ट के थ्रू दें वो रेफरेंस से, और आपके साथ ये हर बार जो एपिसोड होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। धर्म संवाद में इस बार हमने रामायण की चर्चा की, और जाने से पहले फिर से हम एक बार रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं। आपको फिर से प्रॉमिस करके जाना है कि आप फिर आएंगी हमारे साथ, फिर से लोगों के क्वेश्चन, क्योंकि कहा ना इनके सवाल बहुत होते हैं, ये सारे सवाल जनता के होते हैं जो वो पूछते हैं, तो आपको फिर से उनके सवालों का जवाब देने आना पड़ेगा। आप में इतना उत्साह है नेहा जी कि मुझे बहुत मजा आता है आपसे बात कर। अवश्य वापस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपने पूरे एपिसोड को देखा, अपने फीडबैक्स जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। बाकी और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम जो है बात करें वो भी लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।